हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो जैसा कि आपको पता है, काफी समय के बाद में हम एक बहुत अच्छा कंटेंट लेके आए हैं और वो क्लास 10th के लिए। अभी तक क्या होता था कि चैनल पर 11th और 12th इन्हीं के वीडियो बहुत ज़्यादा आते थे, लेकिन अब आपकी पर्सनल डिमांड पर ग्रेटर नोएडा और गौतम बुद्ध नगर की पर्सनल डिमांड पर बच्चों ने बोला, सर वीडियो बहुत सारे लोग बनाते हैं, प्रशांत भैया बनाते हैं, अलग पांडे बनाते हैं, लेकिन सर वो फील नहीं आती जो अपन के जो लोकल लैंग्वेज में आती है ना, फील वो नहीं आ पाती। अगर आप उन वर्ड्स का भी यूज करोगे तो हमें एक अट्रैक्शन होगा साइंस की तरफ। तो मैंने उस चीज को बात को मानते हुए ऐसे नोट्स तैयार किए हैं जिन नोट्स के अंदर आपको इंग्लिश तो मिलेगी ही, और इंग्लिश के साथ साथ जैसे कोई वर्ड टफ है, कोई डेफिनेशन बहुत कठिन है, तो नीचे मैंने हिंदी में भी उसको मेंशन कर रखा है। उसमें हिंदी में मेंशन करने से क्या होगा, उसे कहते हैं इंग्लिश मींस हिंदी एंड इंग्लिश मिक्स। उसका बेनिफिट क्या होगा, आपका एक इंटरेस्ट बढ़ेगा। अक्सर क्या होता है कि 80% बच्चे जब किसी भी स्टेटमेंट को पढ़ते हैं तो वीक इंग्लिश होने की वजह से उसको अवॉइड कर जाते हैं और फिर उसको रटने की कोशिश करते हैं, कोई इंटरेस्ट ही नहीं होता। और जब तक साइंस क्या है, साइंस एक इंटरेस्ट है। अगर आप इसमें इंटरेस्ट नहीं लेंगे तो बिल्कुल भी आप इसमें सक्सेस नहीं ले सकते। तो प्यारे बच्चों, पहली बार ये शायद लास्ट 7 to 8 ईयर्स में मैंने ये सोचा है कि इस बार 12th पर बाद में ध्यान, पहले 10th पर। तो हम क्या करेंगे, पूरी साइंस की सीरीज लेंगे, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायो। तो मेरे साथ एक बायोलॉजी के भी टीचर रहेंगे, मैं केमिस्ट्री और फिजिक्स को यहाँ पर हैंडल करूंगा। बहुत अच्छे नोट्स आपको दिए जाएंगे। वीडियो में जो भी चीज है आपको बोर्ड पे मैं नोट्स लिखूंगा, बीच में वीडियो रोकना पड़ेगा क्योंकि अगर मैं लिखूंगा तो वीडियो बड़ा हो जाएगा। पहले समझाऊंगा, समझाने के बाद में जब आपको अच्छा समझ आए उसके बाद आप क्या करेंगे, इसको नोट कर लेंगे और बहुत स्मूथली, बहुत अच्छे, कह देते हैं ना, आराम से चलेंगे, कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, आग लगा देंगे तरीके से। तो इंटरेस्ट के साथ पढ़ोगे, चिंता मत करो, सब कुछ अच्छा होगा। तो पहला चैप्टर है केमिस्ट्री का, थोड़ा लाइट आ रहा होगा ऊपर, कोई नहीं, मैं बोल देता हूँ। पहला चैप्टर है केमिस्ट्री का, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, बहुत प्यारा चैप्टर, जिस चैप्टर से प्रत्येक बच्चा अपना एक नंबर तक नहीं छोड़ता। और प्रॉमिस करता हूं कि अगर आपने नोट्स को पढ़ लिया, मैंने ना इसके अंदर क्या किया है, नोट्स तो है, साथ ही साथ क्या है, जो बोर्ड के जो पीवाईक्यू हैं, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी की जो एक्टिविटी है, वहां से भी क्वेश्चंस को मैंने कलेक्ट किया है। बहुत मेहनत के बाद ये चीजें मैंने तैयार की हैं। जो भी आपको कंटेंट दिया जाएगा, प्रॉमिस करता हूं कि आपका कोई भी क्वेश्चन एग्जाम इससे बाहर नहीं आएगा। चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, मींस केमिकल, केमिस्ट्री, व्हाट इज केमिस्ट्री एंड व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। एक्चुअली बच्चों, केमिकल रिएक्शन मींस केमिकल चेंज। अ चेंज, किस चीज का चेंज? सर चेंज तो हमारे अंदर भी हो रहा है। सर चेंज सुबह दोपहर में क्या था, धूप थी, अब सर अंधेरा हो गया, रात हो गई। सर जो पानी है, पानी को क्या करते हैं, हम फ्रीज के अंदर रख देते हैं, वो लिक्विड स्टेट में होता है, बाद में सॉलिड हो जाता है। सर वाटर को हम गैस पर रख देते हैं, वो किसमें, वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो ऐसा मतलब क्या, ये सारे चेंजेस हैं, दीज आर चेंजेस। अब बात आती है कि सर हम क्या पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में, हमें क्या पढ़ना है इसमें। इसमें आपको सिर्फ दो तरह के चेंज पढ़ने हैं बेटा। कौन कौन से पढ़ने हैं भाई? एक है केमिकल चेंज और दूसरा है आपका फिजिकल चेंज। केमिकल चेंज का मीनिंग क्या है, केमिकल्स के अंदर चेंज होना मींस। फिजिकल चेंज का मतलब क्या है, डायमेंशन से साइज में चेंज होना। आप कहेंगे सर जी ऐसे तो सब बताते हैं, अब कुछ बढ़िया सो बताओ ना। तो सबसे बढ़िया क्या है भाई, सबसे बढ़िया यू है कि अगर कोई चेंज परमानेंट हो जाए, अगर कोई चेंज परमानेंट हो जाता है, वापस लौट कर नहीं आता है, इरिवर्सिबल होता है, उसको हम कहते हैं केमिकल चेंज। सर एग्जांपल बताइए। दूध देखा है, दूध पीते हो, पीना चाहिए भाई, कैल्शियम नहीं रहेगा दूध नहीं पियोगे। आजकल क्या है ना, डॉक्टर्स भी बहुत ज्यादा भ्रमित कर रहे हैं बच्चों को। अगर तुम, सिंपल सी बात है, दूध पियोगे कैल्शियम बढ़ेगा, हड्डियों में कैल्शियम बढ़ेगा। अबे मैं तो दुबला पतला हूं भाई, लेकिन बेटा हड्डियों में तगड़ा वाला कैल्शियम, 1 लीटर दूध डेली निपटा देता हूं। तो अब आता है आगे कि सर केमिकल चेंज, दूध देखा है ना, दूध से आपकी मम्मी क्या बनाती है, दही बनाती है। चेंज हुआ ना, दूध से दही बन गया, चेंज हुआ।
सर आपने कहा था वापस नहीं आना चाहिए, क्या दही से दूध बना दो क्या? नहीं बन पाएगा। आलू टमाटर की सब्जी, अरे पनीर की सब्जी, क्या आपको पता है जब आलू टमाटर को काटकर मिक्स किया जाता है मसाले बढ़िया वाले, नमक मिर्च हरी मिर्च डालकर जो बनती है सब्जी, क्या नहीं आएगा समझ? अरे ऐसा है कि अगर मान लीजिए थोड़ी सी सब्जी बची, आपकी मम्मी क्या बोलेंगी, बेटा आप इससे आलू टमाटर बना दें, कल फिर काटेंगे कल फिर बनाएंगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। यानी दीज आर द परमानेंट चेंजेस, सो दीज आर नॉट रिवर्सिबल, दीज आर इरिवर्सिबल। सो केमिकल चेंज इज अ परमानेंट चेंज। लाइक कोई पेपर है, मान लो मेरे पास अभी फिलहाल तो यहाँ कोई पेपर नहीं है, एक पेपर है, उस पेपर को आप फाड़ देते हैं, कुछ नया बना, पेपर पहले भी था अब भी पेपर है, लेकिन अगर उस पेपर को मैं जला दूं तो इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग ये हुआ कि अब वापस से हम जले हुए पेपर से ओरिजिनल पेपर को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। कैसा चेंज हुआ? इरिवर्सिबल केमिकल चेंज। नाउ अब आते हैं हम फिजिकल चेंज पर। व्हाट डू यू मीन बाय द फिजिकल चेंज? फिजिकल चेंज इज अ टेम्परेरी चेंज। सब इसमें क्या होता है, जैसे आपने भी पेपर लिया, पेपर को फाड़ दिया, तो बेटा सिर्फ पेपर की शेप और साइज इसमें चेंज आया, पेपर की प्रॉपर्टीज नहीं बदली। यानी फाड़ने के बाद भी आपको क्या मिला? पेपर ही मिला ना। ऐसा तो नहीं कि फाड़ दिया पेपर, फाड़ने के बाद वो अमरूद बन गया, तो वो क्या है? रिवर्सिबल है। कोई लकड़ी है उसको तोड़ दीजिए, फिजिकल चेंज है। गॉट इट और नॉट? मान लीजिए वाटर को आप क्या करेंगे, फ्रीज करिए, आइस में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन आइस को जब फ्रीज से बाहर निकालेंगे आप, वापस से वाटर आ जाएगा, तो इसका मीनिंग क्या है? ये एक फिजिकल चेंज है। सो आज हम पढ़ने वाले हैं केमिकल रिएक्शन। सो केमिकल रिएक्शन क्या है? हम क्या करते हैं जब दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस को आपस में मिक्स करते हैं। क्या बोल रहे हो सर, अभी कह रहे थे आप हिंदी में बोलेंगे और ये सब्सटेंस। अरे भाई, दो चीजों को आपस में मिक्स किया जाता है, और मिक्स करने पर क्या होगा? कुछ नया तो बनेगा। जो नया बनेगा उसकी प्रॉपर्टी मिक्स होने से अलग होनी चाहिए। भाई सीधी सी बात है कि मान लीजिए आपने क्या किया, आपके पास दूध था, मम्मी ने, आपने कहा मम्मी मेरा रायता पीने का मन है, मेरे को छाछ पीनी है ना, नूनी घी निकालना है। क्या निकालना है? नूनी घी। डू यू नो अबाउट नूनी घी? नो। बटर जिसे मक्खन कहते हैं। तो आपने कहा मम्मी मेरे को ना सुबह छाछ पीनी है, रायता बनाना सुबह। मम्मी बोले ठीक है। तो मम्मी ने क्या किया, बेटा दूध नहीं मिलेगा रात को। अब दूध में क्या किया उन्होंने? हल्का सा गर्म किया। देखो बेटा, कहते हैं ना हमारे मम्मी लोग ना पूरा केमिस्ट्री पढ़े हुए हैं, उनको इतना पता रहता है कि दूध को कितने टेम्परेचर तक गर्म करना है, कब जमाना है उसको, कब उसके अंदर हमें छाछ डालनी है जिससे कि दही मिलेगी, तो उसको जमा देती हूँ। छाछ वगैरह डाल के किस में कन्वर्ट हो जाता है? दही में कन्वर्ट हो जाता है। कौन सा चेंज है? केमिकल चेंज। दूध से दही बनना, दोनों प्रोडक्ट अलग है, दूध अलग दही अलग। दूध क्या है और छाछ क्या थी? आपने थोड़ा सा छाछ और दूध आपस में मिक्स किए, मींस दो सब्सटेंस आपने मिक्स किए, और मिक्स करने के बाद क्या मिला आपको? दही मिली। यानी दूध और दही दोनों अलग अलग प्रोडक्ट हैं, दोनों अलग अलग सब्सटेंसेस हैं। इसीलिए जब दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस को आपस में मिक्स किया जाता है तो क्या बनता है? प्रोडक्ट बनता है। क्या समझ आई बात? अब आप कहेंगे सर जी ठीक है, ये चीज हमारी समझ में आ गई। नेक्स्ट क्या है इसकी डेफिनेशन? तो बेटा डेफिनेशन यहां पर लिखी हुई है, आप देख सकते हैं। देखो, केमिकल रिएक्शन, द चेंज क्या किसमें? वन और मोर सब्सटेंस इनटू अदर सब्सटेंसेस हैविंग डिफरेंट कंपोजिशन। देखो बेटा, डिफरेंट कंपोजिशन एंड डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज। यानी जो मिल्क से ना आपने जो दही बनाई है, मिल्क से जो आपने दही बनाई, इन दोनों की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या अलग अलग होंगी। अच्छा, नेक्स्ट अब आते हैं सर ठीक है, अब ये तो बता दीजिए मिल्क से दही बनाई है, तो क्या ये चीजें इनके भी कोई पर्सनल नेम होते हैं? बिल्कुल बेटा। जिस सब्सटेंस से जब दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस को आपस में मिक्स करेंगे, जब दो चीजों को मिक्स करेंगे, उनको क्या कहते हैं बेटा? रिएक्टेंट। क्या कहते हैं उनको? रिएक्टेंट।
क्या होता है रिएक्टेंट? सब्सटेंस विच टेक्स पार्ट इन रिएक्शन, जिनकी वजह से रिएक्शन शुरू हुई है उसको हम क्या कहेंगे? रिएक्टेंट। और जो बना है उसे क्या कहेंगे? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या है? न्यू सब्सटेंस। दूध छाछ को मिलाकर जो दही बनाई है वो क्या है? न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड इन अ केमिकल रिएक्शन। क्या है वो? प्रोडक्ट। आप बोले सर सीधा सीधा बोलिए ना, अगर हमें रिएक्शन कराना है तो पहले क्या लेना पड़ेगा? रिएक्टेंट। और सर उसके बाद में बनेगा क्या? प्रोडक्ट। अब आप पूछ सकते हैं कि सर रिएक्टेंट जो है, क्या रिएक्टेंट सिंगल होगा? रिएक्टेंट एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं। तो प्रोडक्ट, सर प्रोडक्ट भी एक भी बन सकता है, दो भी बन सकते हैं, तीन भी बन सकते हैं। तो इसको कहते हैं केमिकल रिएक्शन। एक केमिकल रिएक्शन मैंने नीचे लिख रखी है, इसको आप देख लीजिए बेटा। जैसे हम कॉपर सल्फेट CuSO4, अभी थोड़ी देर बाद में मैं आपको कुछ एलिमेंट्स और आयंस यहां पर मैं लिखवाऊंगा ताकि आपके यूज होंगे वो। कॉपर सल्फेट का रिएक्शन हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ कराते हैं, CuSO4। अब ऐसे समझिए आप, एक सब्सटेंस ये है, दूसरा सब्सटेंस ये है, दोनों को हम आपस में मिला दिया, गडर गडर आपस में मिल गए। मिलने के बाद बेटा क्या बना? ये दो चीजें नई बनी। देखो Cu2S क्या यहां पर है? नहीं है सर, ये तो कॉपर सल्फेट है ना, CuSO4 है। यहां पर H2SO4 है, क्या यहां है? नहीं सर, यहां तो H2S है। मींस दो रिएक्टेंट को आपस में मिलाने पर हमें दो नए सब्सटेंस मिले, तो ये क्या कहलाएगा? केमिकल रिएक्शन। क्या बात समझ आई? ठीक है, तो इतना नोट करिए, बाकी फिर हम आगे चलते हैं। क्लियर? नोट कर लिया बेटा? अब नेक्स्ट देखिए, अब है आपका, हमने केमिकल रिएक्शन समझ लिया, केमिकल रिएक्शन क्या है, केमिकल चेंज क्या है, फिजिकल चेंज क्या है, उसके एग्जांपल भी हमने देख लिए। आगे बढ़ेंगे हम केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन होती क्या है? जैसे मान लीजिए आप कोई भी रिएक्शन आप करा रहे हैं, तो उसके अंदर आपको सब्सटेंस लेने पड़ेंगे, तो उन सब्सटेंस का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, सिंबॉलिक मीन सिंबल की हेल्प से उनको डिनोट करना। जैसे मान लीजिए यहाँ पर भी क्या लिखा हुआ है? सिंपल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सब्सटेंस इन ए केमिकल रिएक्शन, H2O2 H2O। मान लीजिए हमें क्या बनाना है, यहाँ पर हमें एक रिएक्शन है हमारे पास में H2O2 और H2। तो अब हमें इसको कैसे डिनोट करना है? जैसे H2 है तो बेटा इसका नाम क्या है? हाइड्रोजन गैस। ये हाइड्रोजन गैस है। ये कौन सी है बेटा? ऑक्सीजन गैस। और ये क्या बना आपका? पानी, वाटर। तो हमने यहाँ पर हाइड्रोजन गैस या ऑक्सीजन गैस न लिखकर हमने उनके सिंबल्स लिख दिए। H2 हाइड्रोजन गैस, O2 आपकी ऑक्सीजन गैस, और ये क्या होगा बेटा? H2O क्या है आपका? लिक्विड। देखो अभी रिएक्शन से बैलेंस नहीं है, अभी थोड़ी देर बाद में आपको बैलेंसिंग भी बताएंगे कि बैलेंसिंग का मीनिंग क्या होता है, कैसे बैलेंस करते हैं। फिलहाल हम इतना समझ रहे हैं कि कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है तो उसके सब्सटेंस को हम उनके सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसको कहा जाता है केमिकल इक्वेशन। आगे बढ़ते हैं कि सर इतना हमारी समझ में आ गया कि केमिकल रिएक्शन क्या है, केमिकल इक्वेशन क्या है। अब आप ये बताइए कि हमें अब जैसे मान लीजिए पता करना है साइंटिफिक तरीके से कि केमिकल रिएक्शन हुआ है या नहीं, तो उसके कुछ फैक्टर्स हैं। कैसे? उसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिनसे आप पता लगा सकते हैं कि रिएक्शन हो चुका है। पहला, चेंज इन फिजिकल स्टेट। चेंज इन फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट क्या होती है? कोई भी मैटर आपका 9th क्लास में आप पढ़ के आए हैं, सॉलिड होगा, लिक्विड होगा या गैस होगा, तो तीनों में से आप उसकी स्टेट क्या है। अब पहले कुछ और थी, बाद में कुछ और हो गई, तो चेंज हो गया ना। मींस स्टेट में चेंज होना भी एक केमिकल रिएक्शन होने का इंडिकेशन है। जैसे मान लीजिए यहां पर NH3, यहां पर HCl, इनके आगे क्या लिखा हुआ? पहले एक बात समझो बेटा, जैसे मान लीजिए ए कोई सब्सटेंस है, ए कोई सब्सटेंस है, अगर इसके आगे मैं S लिखूंगा तो इसका मतलब इसकी स्टेट कैसी है? सॉलिड।
मान लीजिए इसके आगे मैं अगर बेटा जी लिखता हूं तो इसकी स्टेट क्या है, गैस। और मान लीजिए इसके आगे मैं क्या लिखता हूं, ए क्यू मीन्स एक्वस। एक्वस का मतलब होता है जिसके अंदर क्या हो बेटा, वाटर, पानी हो। तो ये एक्वस स्टेट होती है। एक्वस स्टेट भी लिक्विड स्टेट होती है, लेकिन इसमें वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है। तो चेंज इन फिजिकल स्टेट, जैसे यहां पर NH3 क्या है बेटा, गैसियस स्टेट में है। HCl किस में है, गैसियस स्टेट में है। लेकिन यहां पर बेटा NH4Cl किस में बना है, सॉलिड स्टेट में। आपने कहा सर बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, यहां दोनों सब्सटेंस जिनको रिएक्टेंट कहते हैं, अरे तीर से पीछे रिएक्टेंट और तीर से आगे प्रोडक्ट। तो ये क्या है, दोनों के दोनों आपके रिएक्टेंट हैं। ये भी गैसियस स्टेट में है, ये भी गैस की फॉर्म में है, लेकिन ये क्या बना है, सॉलिड। तो यहां पर स्टेट चेंज हो गई। ये सारी चीजें बताऊंगा मैं आगे क्या है क्या नहीं है। NH3 का मतलब होता है बेटा अमोनिया, ये अमोनिया गैस है। HCl का मतलब होता है एक एसिड होता है, ये भी गैसियस स्टेट में हाइड्रोक्लोरिक। ये है NH4Cl, इसे कहते हैं अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, तो इन सभी की नेमिंग आप आगे जब रिएक्शंस करेंगे तो आएंगे। फिलहाल हमें यह समझना है कि रिएक्शन का पता कैसे चलता है। आगे चेंज इन कलर, कलर में चेंज कैसे होगा सर, जैसे मान लीजिए यहां पर है CuSO4 कॉपर सल्फेट, H2S हाइड्रोजन सल्फाइड, CuS कॉपर सल्फाइड, और यह है आपका H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। यहां पर जो कलर होगा और यहां जो कलर होगा, यहां पर यानी किसमें, चेंज इन कलर, कलर में चेंज होगा। मान लीजिए इसका कलर कुछ है अभी ब्लू, मान लीजिए ब्लू कलर, ब्लू ही होता है कॉपर सल्फेट का। अब ब्लू कलर से चेंज किसमें हुआ, ये ग्रीन में हो गया, या मान लीजिए येलो में हो गया, रेडिश कलर हो गया। मींस कलर में अगर चेंज हो गया तो समझ जाइए वहां केमिकल रिएक्शन हो चुका है। अगला नेक्स्ट, एवोल्यूशन ऑफ गैस। एवोल्यूशन ऑफ गैस का मीनिंग क्या है, आपने दो चीजें आपस में मिलाई और मिलाने के तुरंत बाद उसमें से गैस निकलना शुरू हो गया। आपने देखा होगा कोल्ड ड्रिंक लाते हो, ठीक है सर लाते हैं, गर्मियों में बहुत शरारत करते हो, क्या करते हो, ढक्कन खोला और उसके अंदर क्या डाल देते हो, नमक, और फटाक से ऊपर आती है, यानी एक प्रेशर बन जाता है। तो कुछ तो हो है उसमें, कोई ना कोई तो रिएक्शन हो रही है। तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे मान लीजिए जिंक है और एक एसिड है H2SO4, इन दोनों को जब हमने मिलाया तो हमारे पास क्या हुआ, एक गैस बाहर निकली। तो जब दो सब्सटेंस को मिलाने पर उनकी स्टेट में चेंज आए, स्टेट का मतलब सॉलिड लिक्विड में बदल जाए, या गैस लिक्विड में बदल जाए, या गैस सॉलिड में बदल जाए। दूसरा, उसके कलर में चेंज आए, पहले कुछ सर पहले तो नीला कलर था, अब कैसा हो गया, सफेद हो गया, अब येलो हो गया। तीसरा क्या है सर, हमने दोनों को मिलाया, अचानक से बहुत गंदी वाली स्मेल निकली। तो गंदी वाली स्मेल का मीनिंग कि यहाँ केमिकल रिएक्शन हो चुका है। चलिए नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, अब नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, अभी हमने दो चीजें पढ़ी थी कि रिएक्शन को होने के लिए पता कैसे चलता है कि रिएक्शन हो चुका है। तो पहला था आपका क्या, फिजिकल स्टेट में चेंज आ जाए, दूसरा कलर में चेंज आ जाए, तीसरा आपका कोई गैस इवॉल्व हो रही है तो भी आपका रिएक्शन माना जाएगा। और नेक्स्ट है बेटा कि फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। बेटा प्रेसिपिटेट को ना शॉर्ट में PPT भी बोलते हैं। क्या मतलब होता है इसका, प्रेसिपिटेट का, प्रेसिपिटेट का मतलब होता है कि कोई जैसे दो चीजें आपस में मिलाई, मिलाने के बाद जो नया बना है, हो सकता है कि वो सॉलिड स्टेट में आ जाए। दोनों रिएक्टेंट लिक्विड स्टेट में थे और मिक्स करने के बाद वो सॉलिड स्टेट में आ गया। अब सॉलिड होगा तो क्या होगा बेटा, वो नीचे की तरफ बैठेगा। तो हमेशा याद रखना, कभी भी आपको मान लीजिए रिएक्शन दे रखा है, अभी आप 10th में हो तो ज्यादा से ज्यादा आइडेंटिफिकेशन के लिए बोल सकता है। तो प्रेसिपिटेट का मीनिंग क्या होता है, ऐसा सब्सटेंस बने जो सॉलिड फॉर्म में बनकर नीचे बैठ जाए सॉल्यूशन में। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल है बेटा PbNO3 फुल ट्वाइस। अभी क्या है कंपाउंड, आप सबसे ज्यादा परेशान होंगे सर ये कंपाउंड्स कैसे याद करें, इस काफी में तरीका बताऊंगा आपको बहुत अच्छा। लेड नाइट्रेट, क्या है बेटा ये, लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट का रिएक्शन पोटेशियम आयोडाइड के साथ कराते हैं तो होता क्या है बेटा, PbNO3 यानी इस सब्सटेंस का रिएक्शन इसके साथ कराएंगे तो बनता क्या है, यहां पर आपको लेड आयोडाइड बनता है।
PbI2 और इसका कलर होता है आपका येलो, येलो कलर होता है इसका। तो लेड आयोडाइड यहाँ पर बनेगा और एक कैसी फॉर्म में आएगा बेटा, स्टेट क्या होगी, सॉलिड। देखो ये किस फॉर्म में है, एक्वस, ये भी किस फॉर्म में है, एक्वस, यानी वाटर मिक्स है इसके अंदर। जब दोनों को आपस में मिलाया, इनका कोई कलर नहीं है, दोनों को आपस में मिलाया, मिलाने के बाद क्या मिला आपको, लेड आयोडाइड, और उसका कलर कैसा है, येलो। लेकिन येलो के साथ साथ वो सॉलिड भी है। सॉलिड बनते कहां बैठ जाएगा, नीचे। तो मैंने एरो भी कैसे दिखाया है बेटा, नीचे। बाकी आपका एक और सब्सटेंस आगे बना है, वो किस स्टेट में आ गया बेटा, एक्वस, क्योंकि सॉल्यूशन है ना, एक सॉलिड बन गया, दूसरा एक्वस स्टेट में रहेगा, लिक्विड स्टेट में रहेगा, तो ये सॉलिड है तो नीचे बैठ जाएगा। नेक्स्ट एक है बेटा, ये जैसे AgNO3 है, AgNO3 का मीनिंग है सिल्वर नाइट्रेट। क्या है ये, सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट का रिएक्शन कराएंगे हम NaCl के साथ में। जब इन दोनों का रिएक्शन कराओगे तो आपको क्या मिलेगा, AgCl। क्या मिलेगा, AgCl मींस सिल्वर क्लोराइड। बेटा देखो इन दोनों किस फॉर्म में है, एक्वस। यहां ये किस फॉर्म में मिला है आपको, सॉलिड। सॉलिड होगा तो कहां बैठेगा, नीचे। तो हम कैसा तीर बना देंगे, नीचे। तो इसको ये क्या है, सिल्वर क्लोराइड मींस कैसा कलर होगा इसका बेटा, ये व्हाइट होगा। किस कलर का बनेगा, व्हाइट कलर का। तो कलर में भी चेंज होता है, अगर कलर में चेंज हो रहा है तो केमिकल रिएक्शन है, लेकिन स्टेट में चेंज हो रहा है, जैसे एक्वस स्टेट है, यहाँ पर किस में आ गया, सॉलिड फॉर्म में आ गया। सॉलिड फॉर्म को हमने एक नया नाम क्या दिया बेटा, प्रेसिपिटेट। क्या होता है प्रेसिपिटेट, इनसॉल्यूबल सॉलिड सब्सटेंस। इनसॉल्यूबल, जो सॉल्यूशन में बनने के बाद घुलता नहीं है, ऐसा सब्सटेंस। नेक्स्ट चेंज इन टेम्परेचर। अगर केमिकल रिएक्शन का पता करना है कि भाई केमिकल रिएक्शन हुई है या नहीं हुई है, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होता है, टेम्परेचर। जब आप रिएक्शन करा रहे हैं, जब दो चीजों को आपने मिलाया तो वो इतना गर्म नहीं था, लेकिन मिलाने के बाद उसका टेम्परेचर बढ़ गया। अब टेम्परेचर बढ़ गया तो इसका मतलब है रिएक्शन हुआ है, कुछ नया बना है। जैसे मान लीजिए कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत पूछा जाता है कैल्शियम कार्बोनेट, लेकिन इसका कॉमन नेम क्या है बेटा, लाइमस्टोन। LIME, नॉट लाइम, लाइम, LIME, लाइमस्टोन। जब लाइमस्टोन को हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं, हीट करते हैं, तो हीट करने पर आपको दो चीजें मिलती हैं, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब आप कहेंगे सर जी बस बन गया काम, कैसे। देखो यहाँ पर तो ये सॉलिड है और सॉलिड को आप हीट कर रहे हैं, तो ये सॉलिड हीट होने के बाद में एक तो सॉलिड बना रहा है और एक गैस बना रहा है, दो सब्सटेंस बना रहा है, दो प्रोडक्ट बना रहा है। तो ये क्या होगा बेटा, कैल्शियम ऑक्साइड। देखो इसका भी एक और नाम है क्विकलाइन। कैल्शियम ऑक्साइड के साथ साथ इसका क्या नाम है, क्विकलाइन। ये क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट क्या है, लाइमस्टोन। लाइमस्टोन क्विकलाइन, लाइमस्टोन क्विकलाइन किस फॉर्म में आया है, सॉलिड फॉर्म में आया है। ठीक है, अच्छा अब ये सॉलिड फॉर्म में आया है तो इसका मतलब क्या हुआ कि सर आपने कहा था टेम्परेचर में चेंज आएगा। भाई टेम्परेचर में चेंज ही तो आएगा, जब आपने लाइमस्टोन लिया, अगर आप हीट नहीं करेंगे तो क्या ये बन जाएगा, नहीं बनेगा। तो इसमें आपने हीट दी है। जब हम किसी रिएक्शन को कराने के लिए हीट देते हैं, जब हम किसी रिएक्शन को कराने के लिए हीट देते हैं तो क्या नाम होता है इस रिएक्शन का, एंडोथर्मिक। एंडो मींस एंट्री, आप हीट की एंट्री दे रहे हैं, तो जब आप हीट देंगे तो बेटा वो कंपाउंड टूट जाएगा और टूटने के बाद नया प्रोडक्ट बनेगा। इसको कहेंगे हम एंडोथर्मिक। क्या कहेंगे, एंडोथर्मिक। दूसरा है एक्सोथर्मिक। मान लीजिए आपने दो रिएक्टेंट आपस में मिलाए और मिलाने के बाद ब्लास्ट मींस हीट इवॉल्व हुई, बहुत सारी हीट आई। सर जी ऐसा करके दिखा दीजिए, पॉसिबल नहीं है बेटा, आपको भी नहीं करना है। जैसे मान लीजिए पोटेशियम है, सोडियम है, पानी में छोड़ दीजिए आप, दीपावली बन जाएगी। कैल्शियम ऑक्साइड और पानी, जब हम कैल्शियम ऑक्साइड मींस क्विक लाइम और पानी को मिक्स करते हैं, क्या बनता है बेटा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और यहां पर क्या इवॉल्व होगी, हीट बाहर आएगी। यहां रिएक्शन कराने के लिए हीट दी है तो एंडोथर्मिक, यहां रिएक्शन होने के बाद हीट निकली है तो एक्सोथर्मिक। अरे हाँ या ना, क्लियर है, आराम से आप नोट करिए। तो एक बार फिर वापस से मैं रिपीट कर दूं,
केमिकल रिएक्शन का पता करने के लिए कि हुई है या नहीं हुई है, उसके आपने 5 से 6 फैक्टर पढ़े। पहला आपने पढ़ा कि भाई कलर में चेंज हो जाए, दूसरा आपने पढ़ा कि उसकी फिजिकल स्टेट में चेंज हो जाए, तीसरा आपने क्या कर उसमें मिलाने पर कोई गैस निकले, चौथा क्या पढ़ा कि सर दोनों रिएक्टेंट को मिलाने पर कोई सॉलिड बन जाए, प्रेसिपिटेट प्रेसिपिटेट बन जाए, और लास्ट क्या सर रिएक्शन देखो, रिएक्शन का अगर टेम्परेचर बदल जाता है, रिएक्शन का टेम्परेचर बदल जाता है तो वो आपका ये पता चल जाएगा कि वहां केमिकल रिएक्शन आपकी हो चुकी है। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए, फिर बाकी आगे चलते हैं। प्यारे बच्चों, इसका पूरा नोट्स मैं अभी इसको पीडीएफ बना के, जो भी नोट्स होंगे इस पूरे चैप्टर के वो आपको पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएंगे। उसके लिए आपको जो भी प्रोसेस करना होगा मैं आपको बता दूंगा, या तो आप कमेंट करें या फिर उसके पीडीएफ में डाल दूंगा, तो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। कोई चार्ज नहीं बेटा, फ्री रहेगा।